बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। और एक और वीलॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो सी यू इन वीलॉग। जनाब, नाश्ता करने के बाद टाइम हो चुका था 10:30 का, तो मैंने सोचा अब चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा। अब यहाँ पे आपके भाई के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि हमेशा याद रहेगा, और जो कि पहले कभी नहीं हुआ इस तरह की मुझसे लापरवाही। कि जनाब, मैं गया एटीएम पे, मैंने एटीएम में डाला कार्ड, अमाउंट वहाँ पे एंटर की 1000, और मैंने जस्ट कार्ड ले लिया और स्लिप ले ली। अब मैं पैसे निकालना भूल गया, और वो मुझे जब तक याद आया, जब मैं वापस आया तो वो पैसे कोई ले चुका। तो ये भाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो हमेशा याद रहेगा। ये देखें, यहाँ से मैंने जस्ट कार्ड लिया और मैं मुड़ गया। तो यहाँ पे दूसरे बैंकों से कुछ भाई आए हुए थे, उनके साथ बात वगैरह हुई, तो हमने कंफर्म किया कि हमें 3rd फ्लोर पे जाना है। तो ये जनाब लिफ्ट में हम सब बैठे, और अब यहाँ से लिफ्ट चलेगी 3rd फ्लोर पे। तो ये जी लिफ्ट पहुंच चुकी है 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे ट्रेनिंग का उन्होंने वेन्यू बताया था कि इस जगह होगी ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जी ट्रेनिंग रूम। तो बताने के लिए तो कोई नहीं था, बट मैं दूसरी सिमत में चला और भाइयों को कहा ज़रा आप उस साइड पे देख के आए। तो मैं इस साइड पे आके देखने लगा। काफ़ी दूर तक आने के बाद जनाब इधर तो कोई ट्रेनिंग रूम नज़र नहीं आया। अब एंड वाले रूम पे मुझे शक था, क्योंकि उसका डोर ओपन था, बट वो भी इनका सैनिटेशन रूम ही था। तो फिर वहाँ से जनाब ली वापसी। इतनी देर में जी आवाज़ दी उधर से किसी ने कि आ जाओ भाई, जो है ट्रेनिंग रूम इस साइड पे है। तो अब जा रहे हैं जी ट्रेनिंग रूम में। और जनाब ये हम पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग रूम में। तो एज़ यूजुअल, और जो मेरी हैबिट है कि मैं जल्दी पहुंचता हूं, तो भाई आपका जल्दी पहुंचा हुआ है टाइम से भी पहले, और ये 10:45 का टाइम हो चुका। ट्रेनिंग का टाइम 11 बजे था। तो ये देखें जी, सूटेड बूटेड आपका भाई तैयार है जी ट्रेनिंग लेने के लिए। और ट्रेनिंग जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है जी, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ फार्मर्स पे एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में। और ये जनाब उन्होंने खाने के लिए हमें पेश किया। इसमें चाय थी और सैंडविच, पैटीज़ एंड समोसा। तो ये काफ़ी टेस्टी थे, बट ठंडे थे। तो ये आपके भाई ने जनाब ये खाए हैं। तो चाय अच्छी थी, वैसे चाय के बारे में मैं कहूँ तो ये जनाब सेशन जो है वो चल रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेशन के बारे में कि कैसे आप जो है फार्मर्स उनको फाइनेंशली जो है वो आप बता सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उनकी लिटरेसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन थी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की रिलेटेड। तो जनाब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1 बजे का टाइम था। 1 बजे आपका भाई फ्री हुआ, ऊबर पे बुक की बाइक, फिर बुक की। मैंने कहा फिर जाते हुए विज़िट करेंगे। तो ये ऑरेंज ट्रेन का एक ट्रैक है, ये देखें जी आप। और ऑरेंज ट्रेन के साथ मेट्रो का ट्रैक भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो बाकी आप इंजॉय करें जी सफ़र।
अच्छा, कुछ पॉइंट्स पे मुझसे कैप्चर नहीं हो सका कि ये जो बने हुए हैं ऑरेंज ट्रेन के ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है ना हमारे आर्टिस्ट भाई, उन्होंने भी अपना रखा हुआ है। जिस तरह कोई रंग वाले हैं, उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। जो बोर करने वाले हैं, उन्होंने अपनी मशीनें रखी हुई हैं। और इनके नीचे कुछ जो है वो फ्रूट्स वाले, उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। बाइक के हेलमेट यहाँ पे बिक रहे थे, सेल हो रहे थे। तो इस तरह करके ये जैसे जैसे ये एक प्लेटफॉर्म आता है उसका ट्रेन का, तो उस पर आप प्लेटफॉर्म से स्टॉप भी, उसे ट्रेन का स्टॉप भी कह सकते हैं। तो जैसे ट्रेन का स्टॉप आता है, ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है। बनाए तो बहुत खूबसूरत हुए हैं जी, बनाया तो बहुत खूबसूरत हुआ है ये सारा, बट मेरे नज़दीक अभी तक ये एक अननेसेसरी प्रोजेक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने हेलमेट रखे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि एक अननेसेसरी प्रोजेक्ट है, इसकी मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी लाहौर में अच्छी सर्विसेज चल रही हैं, स्पीडो की सर्विस चल रही है, इंटरनल काफ़ी बसें चल रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, इन पे अरबों रुपए लगे हैं और ये अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स हैं। इनके रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई और अच्छा काम कर लिया जाता, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट बना दिया जाता, कोई और स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जाता, या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो बस ये रोड बना दिए हैं जी इन्होंने। यही तो बात है मियाँ साहिबान की, ये जस्ट दिखावा करते हैं कि चीज़ें नज़र आ रही, बैक एंड पे वही है, गरीब है, वही गुर्बत है और वही महंगाई है, वही सब मुश्किलात हैं। एक जो आम बंदा है जी, उसके लिए आजकल वैसे ही सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, जितनी महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू थी। ये तो इमरान खान भी इसे दूर नहीं कर सका, बट इमरान खान ने फिर भी कुछ क्राइसिस के बावजूद, जिस तरह कोरोना क्राइसिस था, उसने एक बैलेंस्ड वे में मुल्क चलाने की कोशिश की कि जो गरीब है वो भी गुजारा कर रहा था और जो मीडियोकर फैमिली है वो भी कर रही थी। अब तो जनाब हालात इस तरह के कि जो मीडियोकर है ना जी, उनको समझ चुके हैं कि वो भी अब एक गरीब फैमिली में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये कन्वर्जन जो है, ये भी जनाब इसी पीडीएम ने 1 साल में की है। ये भी इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि इन्होंने एक क्लास ही ख़त्म कर दिया है मीडियोकर की। एनीवेज, इस पे करेंगे कभी डिस्कस। तो अभी आप ये देखें जी कि यहाँ पे मुझे जो अनयूजुअल चीज़ लगी कि लाहौर में अब मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब किसी भी जगह पहले मैं विज़िट करता रहा हूँ तो पहले ऐसे नहीं था। अब तो आप जहाँ पे रुकते हैं आपके पास एक ना एक मांगने वाला, इवन स्टॉप पे भी आप रुकते हैं तो लोग मांगने के लिए आ जाते हैं आपके पास। तो देख लें कि ये हालात हैं यहाँ पे लोगों के, और यहाँ पे जीना भी मुश्किल हुआ है जो आम बेचारा गरीब बंदा है। तो जितनी कोशिश हो सकती है उतनी मदद भी करते हैं जी, बट सबकी मदद भी नहीं की जा सकती। तो ये पहुँच चुके हैं जी डेवो पे, और डेवो पे पहुँचने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि डेवो वालों ने जनाब एक जो इनका पैसेंजर लाउंज था, जो पुराना पैसेंजर लाउंज था, उसको इन्होंने दोबारा से मेरे ख्याल बनाने का शायद किया है कोई सीन। तो कंस्ट्रक्शन उस पर हो रही है, तो वो आपको दिखाते हैं। अब इन्होंने एक नया पैसेंजर लाउंज इस साइड पे बना दिया। ये देखें जी, कंस्ट्रक्शन जारी है जनाब, टुट पुट होई पई जे, सारा कुछ तबाह किया पे। इतने हूँ सिर्फ वाशरूम ही वर्क कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाएं। अब ये इनका न्यू जो पैसेंजर लाउंज है, ये छोटा है उसकी निस्बत। तो जनाब यहाँ पे अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि लाहौर से साहिवाल वाली गाड़ी कब आएगी। यहाँ पे भी मैं तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँच गया था। तो ये जनाब गाड़ी आ चुकी है और अब बैठेंगे गाड़ी में, सफ़र होगा वापसी का शुरू। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आने वाले हैं। ओके, सी यू इन व्लॉग।